सीमा हैदर भगोड़ी की फिर हुई धमाकेदार पिटाई। जैसे कि मैं क्लिप लगा के दिखाऊंगी, जो लाइव में बैठी है सब कुछ बताऊंगी कैसे पिटाई हुई, कहाँ कहाँ चोट लगी। यहाँ पे गौर देना, जो मैं क्लिप लगाऊंगी यहाँ पे गौर देना तो मैं सबको दिख जाएगा कि हाँ सचमुच में इसकी पिटाई हुई है। और इसके हाथ में भी टूटा है, हाथ फ्रैक्चर कैसे हो गया, हाथ में तो चोट लगने की ज़रूरत नहीं थी। और अगर इसके हाथ कहेगी है कल को कह देगी मैं तो गिर गई थी, तो भैया पेट में तो तू बच्चा है, तो अगर तू गिर गई थी तो बच्चे को कोई नुकसान कैसे नहीं हुआ। दूसरी बात, बने रहिएगा, वो क्लिप जो देखोगे कैसे झुकती है, बिल्कुल ऐसे झुक जाती है। अगर कोई प्रेग्नेंट महिला होगी तो बिल्कुल भी नहीं झुक सकती है। तो वीडियो को अंत तक देखिए। मैं अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये भगोड़ी महिला कितनी शातिर महिला है, कितनी शातिर महिला। देखो मैं आज इसकी एक क्लिप अभी दिखाऊंगी आप लोगों को कि ये कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या प्रेग्नेंट महिला कोई ऐसे झुक सकती है? तो आपने इस क्लिप को ज़रूर देख के जाना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। तो सभी को राधे राधे, हर हर महादेव। मैं बढ़ती हूँ वीडियो के आगे, वीडियो पूरी देखना तभी कुछ समझ में आएगा। और वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि वीडियो में ऐसी खुलासा करने वाली हूँ जो महिला सबको टोपी पहना रही है, एक को नहीं, दो को नहीं, पूरे भारत को टोपी पहना रही है। और जेवर थाने की, जो रघुपुरा थाने की बिकाऊ पुलिस, मैं तो उनको भी चैलेंज करती हूँ। बिकाऊ, जैसे कि आपने सुना होगा कल मोमिन मलिक सर लाइव आए थे, क्या लाइव में बोल रहे थे कि भाई ये 1.5 साल पुराना केस हो चुका है और 6 महीने से तो मैं कंटिन्यू 7 महीने से इसमें मेहनत कर रहा हूँ, पर मैं हार चुका हूँ। मैं हार मान लेता हूँ क्योंकि मैं हार चुका हूँ। मैं इसीलिए इस केस को ट्रांसफ़र करवा के हरियाणा ले जा रहा हूँ। ऐसे नहीं ज़रूरत थी कि मोमिन मलिक सर को कि यहाँ से केस ट्रांसफ़र करवाते, उनकी बहुत बड़ी मजबूरी है। तो भगोड़ी को भी उन्होंने चैलेंज किया है कि तू अगर डाल है तो मैं भी पात हूँ, क्योंकि यहाँ जो रघुपुरा थाने के लोग हैं वो बीके है, सीमा पेट उनका भरती है, बिल्कुल भी कार्रवाई आगे नहीं बढ़ती है। और सीमा की पूरी एक बच्चे की तरह परवरिश करते हैं वो लोग, पूरी देखभाल करते हैं। उसको मेला जाए, होटल जाए, खाना खाए, शॉपिंग करे, कोई मतलब नहीं, खुली छूट। तो उन्होंने भी कहा कि हमारे सरकार में क्या ही मैं बोलूँ, यहाँ का कार्रवाई नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा। तो एक तो ये वाली बात छोड़ो, चलो मोमिन मलिक सर ने बता ही दिया था आपको, तो इसलिए ये परेशानी आई मोमिन मलिक सर के पास, इसलिए इस केस को लेके जाएंगे हरियाणा। अगर हरियाणा ट्रांसफ़र हो जाता है तो बहुत जल्दी इस केस सुलझ भी जाएगा और भगोड़ी बहुत जल्दी जेल जाएगी। तो बने रहिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। भगोड़ी कैसे झुकती है, कैसे कमेंट पड़ती है झुक के, और भगोड़ी की हुई भयंकर पिटाई। हाँ जी, भयंकर पिटाई। कब पिटाई हुई, कैसे पिटाई हुई, पूरी वीडियो देखना, सब कुछ बताने वाली हूँ। तो बने रहिएगा, मैं सब कुछ बता रही हूँ। प्रेग्नेंट है तो वो कैसे झुक जाएगी? भाई कितने ड्रामे कर रही, और मैं इसकी एक एक ड्रामे का पर्दाफाश करूँगी। मैं तो शुरू से कहती चली आई हूँ ये प्रेग्नेंट नहीं है, ये नौटंकी करती है। 2 महीने पहले कह रही थी मैं 4 महीने की प्रेग्नेंट हूँ, अब तो 6 महीने की हो गई। तो पेट बढ़ना चाहिए था कि वहीं पर रहना चाहिए था? कभी घट जाता है, कभी बढ़ जाता है। प्रेग्नेंट महिला का हमेशा रोज़ का रोज़ पेट बढ़ता है, ना कि घटता है। तो ये सबको दे रही है। भैया क्या बोले, मैं भाई क्या ही बोलें, मैं कुछ भी नहीं बोल सकती हूँ। तो ये महिला की मैं पहले तो दिखाती हूँ क्लिप और प्रूफ। जब मोमिन मलिक सर ने कहा कि मैं इसका केस ट्रांसफ़र करवा रहा हूँ, हरियाणा ले जा रहा हूँ, इसको जेल करवाना मेरा फ़र्ज़ है और करवा के रहूँगा, इसको जेल भेजूँगा मैं, सीमा हैदर जेल जरूर जाएगी। और जब इनकी लाइफ ख़त्म हुई है मोमिन मलिक सर की, फिर इन दोनों की हुई है घमासान लड़ाई, युद्ध, सर फूटा है, हाथ टूटा है, और लाइव में बैठे हैं पर उदास, दिखाना चाह रहे थे कि नहीं, ताकि किसी को पता ना चले। इनको पता है हमारे बहुत सारे जानने वाले हैं रघुपुरा में, कोई ना कोई तो बता ही देते हैं कि सीमा हैदर के चोट लगी, आज मारपीट हुई, आज लड़ाई हुई। ठर्रा पी के जब भी बैठता है, जब भी इसको सनक चढ़ती है, आधा मेंटल तो है ही। सचिन के अंदर दिमाग नहीं है, बेवड़ा तो है ही वो, नशेड़ी पसेड़ी। जब भी ठर्रा चढ़ाता है इसको पिटाई करता है, रोज़ इसका भरता बनता है, रोज़ इसकी धमक दैया होती है, फिर भी कहती है मेरे राजा जी, मेरे प्यारे पति जी, मेरे लल्लू जी, मेरे पिल्लू जी। भाई सब नौटंकी, सब दिखावा सिर्फ कैमरे पे होती है। उसके बाद ऐसे मुँह ऐसे आंखें निकालती है सचिन की तरफ, सचिन को मुंह नोच ले, सचिन का कीमा बना के खा ले, इसकी हालत ये होती है। और मेरे भाई ये मत सोचना कि सचिन ही इसको मारता है, ये भी सचिन को मारती है, ये भी गला पकड़ती है सचिन को, ये भी थप्पड़ जड़ती है। ये समझदार है कि कैसे मारना, कहाँ मारना, किसी को नहीं पता चलना चाहिए। ये शातिर महिला है। तो पहले देखिएगा इसकी एक छोटी सी क्लिप, उसके बाद में मैं बढ़ती हूँ वीडियो के आगे। तो क्लिप जब दिखाना बहुत ज़रूरी है, तो पहले आप देखिएगा ये क्लिप।
विजय कुमार, खाना वाना हो गया कि नहीं भाभी जी? हो गया खाना वाना जी। विजय कुमार जी, हो गया हमारा खाना वाना। कैसे हो आप? सुधांश शर्मा, नमस्ते भाभी भैया, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। सुधांश, कब आ रहे हो तुम? सीमा जी, आप कैसी हो? मैं ठीक हूँ। आज हम बाबा का जन्मदिन मनाएंगे शाम को। बाबा का बर्थडे, बाबा 100 साल का। हाँ, भगवान बाबा माय फ्रेंड, लोगों ने देख ली क्लिप देख के आपको पता चल गया होगा कि प्रेग्नेंट 6 महीने की लेडीज प्रेग्नेंट ऐसे बैठ के कमेंट नहीं पढ़ सकती है, झुक नहीं सकती है, कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये हम लोगों को पागल बना रही है कि नहीं बना रही है? इसका मकसद क्या है? अंजलि प्रेग्नेंट है, आज तक इन्होंने बोला है कि हमारा और बच्चा अंजलि का साथ साथ होगा? नहीं बोला ना। ये अपने आप को ही दिखाती। क्यों दिखाती? अंजलि क्या बच्चे को अपना बताएगी? तभी मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि जब भी ये कह दे मेरा बच्चा हुआ तो आप लोग धरना अब इसके ऊपर आवाज़ उठाना और कहना बच्चे का डीएनए होना चाहिए। बच्चे का बाप कौन है? ये झूठी महिला है, 420 महिला है, कितना बेवकूफ़ बना रही है। इसने सबको खरीद रखा। और जैसे कि एक आपने वीडियो देखी होगी, मैंने अपलोड कर रखी है, नहीं अपलोड नहीं करी अभी डालूंगी, सुबह डालूंगी वीडियो। वो मैंने बना के रख रखी, वो वीडियो अभी नहीं डाल रही हूँ, सुबह डालूंगी। तो उस वीडियो में इसने क्या बोला है कि करवा चौथ AP सिंह लाए, AP सिंह करवा चौथ इसको देने आएंगे। मतलब सब ढोंग इसने सबको खरीदा है। AP सिंह भी खरीदे हुए हैं, पैसे लेते हैं तो इसका काम करते हैं। ये ज़रा सी कुछ बात होती तो फ़ोन करती है, भैया क्या करूं, सर क्या करूं, क्या इसका उपाय होगा? तो वो सलूशन बताते हैं इसको। ना वो भैया है, कुछ भी नहीं है, वो पैसे पे कैसा भी बिके हुए हैं। जैसे कि जेवर थाने के लोग बिके हुए हैं, कहते हैं सीमा टेंशन मत लेना, तुमको मैं तुम्हारे ऊपर हम मच्छर नहीं बैठने देंगे, यही बोलते हैं ना। तो जब मोमिन मलिक सर तक थक गए कि भाई हम तो हार मान गए, हम तो इसके कुछ भी नहीं, मतलब केस में आगे बढ़ोतरी हुई, हम परेशान हो गए, हम कुछ भी करते हैं ये लोग आगे ही नहीं केस बढ़ाते हैं। तो मजबूर हो के ट्रांसफ़र के लिए बोले, अगर ट्रांसफ़र नहीं होता, ये लोग वहाँ से भी कार्रवाई नहीं होती तो हम और आगे जाएंगे, कार्रवाई करेंगे। तो भाई सीमा भगाओ, देश बचाओ। आप लोग वीडियो तक नहीं देखते हो पूरी, आप लोग स्किप कर देते हो। मतलब आपको रखना है, आपने भी मान लिया कि सीमा भाभी है, सीमा नागरिक हमारे भारत की नागरिक है। ना नागरिक है, ना होगी, ना नागरिकता मिलेगी। एक बच्चे नहीं, वो यहाँ 10 पति बना ले और 10 पतियों से बच्चा पैदा कर ले, फिर भी इसको नागरिकता नहीं मिलेगी। किस बेस पे मिलेगी? घुसपैठी पाकिस्तानी है। अंजू गई थी, अंजू का वीज़ा पूरा हुआ, उसको लात मार के निकाल दिया गया, भाई अंजू तेरा वीज़ा पूरा हुआ और तू जा है। और ये बगोड़ी बिना वीज़ा के आई है, घुसपैठी, बेल पे छूटी है, धड़ल्ले से मार्केट जाती है, मेला देखती है, घूमती है, एंजॉय करती है। इसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं, कोई पाबंदी नहीं। तो आप लोग क्या कहोगे? भाई वीडियो से मेरे सहमत हो तो कमेंट जरूर करना, जिस बात से सहमत हो उस बात पे कमेंट करना। वीडियो देखते हो तो लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, वीडियो को शेयर कर दिया करो। आवाज़ उठानी है तभी सीमा भागेगी, नहीं तो सीमा को कोई नहीं भगाने वाला पैदा हुआ है। हम ही हैं लोग जो आवाज़ उठा रहे हैं। तो सीमा हैदर बहुत ही टैलेंटेड महिला है और बहुत जालिम महिला है। इसको प्यार किसी से नहीं है। सचिन को भी दिखावा करती है और बच्चों को तो दिखावा तक नहीं करती, बच्चों को लाती ही नहीं है, कहती तुम बाहर बैठो, तुम्हारा कोई काम नहीं है। तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। सभी को राधे राधे, हर हर महादेव, गुड नाइट। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो।